कहते हैं कि भारतीय राजनीति में जब किसी को भी सत्ता की सीढ़ी पानी होती है तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और जिसने उत्तर प्रदेश को पार पा लिया वही देश की राजनीति में अहम भूमिका अहम किरदार अदा करेगा। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस रखी है, चाहे वह बीजेपी एनडीए हो या फिर कांग्रेस सपा का पीडीए हो या फिर तीसरा दल तीसरी शक्ति बसपा के रूप में जो भरने की कोशिश कर रहा है। आज हम इस एनालिसिस के जरिए, इस विश्लेषण के जरिए इतने 6 महीने पहले आखिरकार कहाँ किस स्तर पर पार्टियां पहुंची हैं अपनी अपनी तैयारी के लिए, हम इसका आधार बनाते हैं, हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए, रूलिंग एनडीए, सत्ताधारी एनडीए, मतलब बीजेपी की सरकार। बीजेपी ने अपनी नई टीम की, संगठन की टीम की घोषणा कर दी है उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से जाति का, इलाके का और वरीयता का जिसका सामंजस्य देखने को मिला है, उससे ये लगता है कि बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके इस नई टीम को, बीजेपी की उत्तर प्रदेश की संगठन की टीम को अंतिम रूप दिया है और खुद नवनियुक्त अध्यक्ष बीजेपी के उत्तर प्रदेश के पंकज चौधरी, इनकी अगुवाई में ये पूरी जो टीम है ये तैयार की गई और अब बाकायदा 403 विधानसभा सीट के जो प्रभारी हैं उनकी जो नियुक्ति है, उनका काम शुरू हो गया है। कौन वहाँ पर कैंडिडेट होंगे, एनडीए के कैंडिडेट होंगे, इस पर भी मंथन यहाँ पर चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, या यूँ कहिए कि 3 दिन बाद वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और बीएल संतोष उनके साथ होंगे। मतलब कि संगठन में किस तरीके से सामंजस्य बैठाना है, किन नए चेहरों को जगह देना है, किस सीट पर किस कैंडिडेट के हिसाब से काम करना है, वो उसको पर अहम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा अन्य जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, आने वाले दिनों में उनका यूपी दौरा प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण जगहों पर, महत्वपूर्ण इलाकों में वो दौरा करेंगे। मूलतः 6 जोन में बांटा है एनडीए ने जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर रीजन, इसके अलावा बुंदेलखंड और इसके साथ साथ 2 और रीजन है। तो अब उसके हिसाब से पूरी तैयारी हो रही है। ये तो बात हुई सत्ताधारी एनडीए की। अब बात करते हैं पीडीए यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस की। तो इनके बीच भी यह पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारी तैयारी फिलहाल हमने 6 महीने से कर दी है और इसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा इन्होंने चुनाया है, राम मंदिर में जो चढ़ावे का जो मुद्दा था, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसको लेकर बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाएगा। और इसीलिए हर दिन, पिछले 15 दिनों से हर दिन हम ये देख रहे हैं कि उनका जो समाजवादी पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान सामने आ रहा है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। और यही बात कांग्रेस है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रदेश के हैं, यूपी के अजय राय, वो पहुंच चुके हैं और वो भी अयोध्या के इस प्रकरण को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनाना चाहते हैं और जो तमाम जो कास्ट कॉम्बिनेशन है उसको ध्यान में रखा गया है। अब बात करें अगर बसपा की, तो बसपा में भी मायावती जी भी उन्होंने भी अपनी यहाँ पर तैयारी की है और लगातार उनके ट्वीट के ज़रिए, संगठन के बैठक के ज़रिए, रैली के ज़रिए वो ये दिखा रही हैं कि महज वह तीसरी शक्ति नहीं बल्कि राज्य में एक प्रमुख सत्ता का केंद्र होंगी यहाँ पर और प्रमुख एक किरदार अदा करेंगी। 2 चुनाव पिछले भूल जाइए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्टेज है, वो पूरा स्टेज सेट हो चुका है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए। अब जरा नज़र डालते हैं कि आखिरकार मुद्दे कौन कौन से होंगे। तो मुद्दे यहाँ पर अभी फिलहाल सबसे जो ज्वलंतशील मुद्दा है विपक्ष के लिए है, राम मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है उसमें जो अनियमितता बरती गई है, नीट एग्ज़ाम का मुद्दा है, इसके अलावा जो आर्थिक जो हालात है उनका मुद्दा है, इसके अलावा जो युवाओं को समस्या है वो मुद्दा है। ये विपक्ष के लिए मुद्दे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सत्ताधारी एनडीए कैसे जवाब देगी। तो पीएम मोदी का 12 साल का शासनकाल और इसके अलावा जो सीएम योगी का 10 साल का कार्यकाल, इसकी जो खूबियां हैं, इसकी जो फ़ायदे हैं, कैसे जन जन तक पहुँचे, कैसे ये रोल मॉडल है, ये
पूरी तरीके से पेश करने की कोशिश की जाएगी। कई बैठकें हो चुकी हैं और कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया गया है कि जो विकास की धारा है, जो पीएम मोदी के नेतृत्व में और सीएम योगी के जो कार्यप्रणाली में जो इसको मूर्त रूप दिया गया है, कैसे जनता को फायदा हुआ। तो एक बड़ा स्टेज यहाँ पर सेट हो चुका है, बड़ा मुकाबला यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। विपक्ष का अपना परसेप्शन है, सत्ता पक्ष का अपना परसेप्शन है। अब यह जनता के ऊपर निर्भर करेगा कि आखिरकार जनता किस तरीके से इन मुद्दों को वो लेती है और कैसे वो वोट करती है।